रात हमेशा शांत होती है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान की सांस तक रोक देती हैं। आज की रात आरव, पलक और सवित्री के घर में एक ऐसा मेहमान आने वाला था जिसे देखकर कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करेगा। सब कुछ तब शुरू हुआ जब हाफ नाइट के बीच आरव को घर का दरवाजा धीरे से हिलता हुआ महसूस हुआ। घर बिल्कुल बंद था, हवा तक नहीं चल रही थी। फिर भी दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल रहा था। आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। पलक को लगा कि घर की हवा अचानक बदल गई है, जैसे घर का हर कोना उन्हें देख रहा हो। सवित्री चुप होकर एक कोने में बैठ गई, जैसे उसे कुछ नजर आ रहा हो जो और कोई नहीं देख सकता। पलक जब हॉलवे से गुजरी, उसने पहली बार अपनी ही परछाई को गलत जगह खड़ा देखा। साया बिल्कुल उसकी तरह, पर आंखें सेव्ड, चेहरा बेजान और एक अजीब लंबी सी स्माइल। पलक को समझ आया, यह उसका रिफ्लेक्शन नहीं, यह कोई जिंदा इंसान भी नहीं, यह डमी पलक थी, उसकी परफेक्ट कॉपी, लेकिन जान के बिना। आरव ने पलक को पकड़कर संभलना चाहा, लेकिन डमी पलक उन्हें एक एक पल और नजदीक से देख रही थी। उसकी स्माइल बढ़ रही थी, जैसे वो पलक की जगह लेने आई हो। सवित्री ने एक अजीब बात कही कि यह मेहमान बिना बुलाए नहीं आता, इसे कोई अंदर बुलाता है, और शायद पलक ने अनजाने में कुछ ऐसा किया है। आरव ने घबराहट में दरवाजा चेक करने का फैसला लिया, और उसने वो सबसे बड़ी गलती कर दी जो किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। उसने रात के 3 बजे दरवाजा पूरा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन पीछे से एक साया उनके घर में आ चुका था। डमी पलक ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई। उसके होंठ थोड़ी सी मुस्कुराहट में बदले, जैसे वो कह रही हो, अब मैं यहीं रहूंगी। विजिटर ने आरव की तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे से एक लाइन कही, तुम्हारा साया अब मेरा है। उस पल आरव का असली साया उसके पैरों के नीचे से अलग होकर विजिटर की तरफ खींच लिया गया। आरव जमीन पर गिर गया, बेजान, जैसे उसकी रूह का आधा हिस्सा चला गया हो। पलक रोती हुई उसकी तरफ भागी, लेकिन डमी पलक ने उसका रास्ता रोक दिया। सवित्री ने बिना वक्त गवाए पंडित रघाव को बुलाया। पंडित ने आते ही समझ लिया, यह कोई साया नहीं, यह एक पुरानी शक्ति है जो इंसान की कॉपी बनाकर उसकी जगह लेने की कोशिश करती है। उसकी ताकत तभी टूट सकती है जब असली लोग एक साथ खड़े होकर उसका सामना करें। रिचुअल शुरू हुआ। विजिटर गुस्से से कांपने लगा, हवा भारी हो गई। पलक को महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आरव बिना साये के जमीन पर बेजान पड़ा था। पलक ने उसका हाथ पकड़कर जोर से हिलाया और धीरे धीरे आरव की आंखें खोलने लगी। विजिटर की ताकत कमजोर पड़ गई। आरव खड़ा हुआ और उसने अपने साये को दोबारा पकड़ लिया। साया विजिटर से निकालकर आरव के पैरों में वापस आ गया। विजिटर की बॉडी हवा में टूटने लगी, जैसे काला धुआं हल्का होता जा रहा हो। पलक और आरव एक साथ खड़े थे और विजिटर पहली बार कमजोर लग रहा था। आखिर में विजिटर बिल्कुल बिखार गया, जैसे कभी था ही नहीं। रात खत्म हो गई। घर में सुबह की रोशनी फैल गई। आरव, पलक और सवित्री एक दूसरे को गले लगाकर बैठ गए। पलक ने धीरे से कहा, अब सब ठीक है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और घर, एक और रात और एक और बच्चा जो रात के 3 बजे दरवाजा खोलने जा रहा है, क्योंकि आधी रात का मेहमान कभी मरता नहीं।